हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ पूजा में। तो आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है। और किसी का गृह पूजन है तो और कैसे कैसे होती है गृह की पूजन, जो नया मकान बनता है किसी का। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है किसी की पूजा, तो मैं जा रहा था पूजा में। तो ये था मंदिर, तो मंदिर में अभी कोई नहीं था। तो चलते हैं, चप्पल पहनते हैं। और ये है रेलवे लाइन, जो मैंने पहले भी बताया है। और साथ में थे परवेश भैया, वो भी मेरे साथ अपने चाचा के मंदिर में जा रहे थे। तो ये है कुछ बीच की गलियाँ। फाइनली दोस्तों, जो गलियाँ थी उनको पार करते ही फिर एक रोड आती है। इसको भी पार करने के बाद अगली रोड में जाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों कर दी है हमने पार, रोड क्रॉस कर दी है। रोड को पार क्रॉस करने के बाद एक चौक आता है, पीर बाबा चौक, जो कि पठानकोट में काफ़ी फेमस है। इस चौक को भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा। तो जो ये रोड है, इस रोड का नाम है ढांगू रोड, पठानकोट में काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से आगे एक वेनिस होटल आता है, वहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों चले गए हम अंदर, वेनिस होटल के अंदर। ये गलियाँ हैं। तो मंदिर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और जहाँ मैंने पूजा करने जाना है वो भी उसी के आसपास है। तो साथ में जा रहे हैं। वेनिस होटल अंदर होने के बाद एक दो गलियाँ आती है, उनको पार करने के बाद फिर मंदिर आता है। फाइनली दोस्तों, दो गली पार करने के बाद एक और गली आती है। तो फाइनली दोस्तों, दो तीन गली पार करने के बाद आप लोगों को दिखता है एक मंदिर। तो यह है परवेश भैया के चाचा का मंदिर। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी जगह पर है। तो चलते हैं अंदर, बताता हूँ कि कैसा कैसा है मंदिर। तो ये है यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी। तो यहाँ पर है भोलेनाथ, जो कि दिख रहा होगा आपको, शिवलिंग बड़ा सा। तो ये कुछ इस प्रकार से बरामदा है, और ये माँ भगवती माता रानी की मूर्ति है। तो ये है परवेश भैया के चाचा का बेटा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मस्तियाँ कर रहा था हमारे साथ बैठ कर के। तो ये कुछ खिलौने थे उसके पास, तो उसमें से एक थी एक कार। तो बोलता हमको चलो बल। तो उसके बाद आते हैं पूजा वाले भैया, जिनके घर पर पूजा थी। तो वो आते हैं स्कूटी लेने, फिर जाता हूँ मैं उनके घर। तो ये कुछ वहाँ की गलियाँ थी। तो फाइनली पहुँचते हैं उनके घर पर, जिनके घर पर पूजा थी। तो वैसे भैया मेरे साथ थे, स्कूटी जो चला रहे हैं इन्हीं के घर पर पूजा है। और ये था उनका घर जहाँ पर पूजा थी। तो ये था नया मकान बना जहाँ पर पूजा करवानी थी। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पर पूजा करवानी थी मेरे को। तो उसके बाद कर दी थी मैंने पूजा की तैयारी। तो कुछ इस प्रकार से मैंने तैयारी की, और इनकी पूजा करवानी थी। तो ये थी उनके साथ में उनकी वाइफ, घरवाली और उनकी बच्ची। तो उसके बाद करता हूँ मैं अपनी पूजा शुरू। तो भैया के घर पर काफ़ी लोग आ रखे थे, रिश्तेदार आते ही हैं। जहाँ पर जिस घर में शादी और नया घर और कुछ भी नई चीज़ हो, तो वहाँ पर रिश्तेदार आते ही और आने भी चाहिए। तो काफ़ी लोग थे, तो मैंने जल्दी पूजा शुरू ही कर दी थी। जल्दी भी क्या, पर 12-11 बज गए थे। तो मैंने उस टाइम पर पूजा शुरू कर दी थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। और फिर करता हूँ मैं उनका तिलक। तो सारे लोग आते हैं मेरे पास तिलक लगाने के लिए, क्योंकि पूजा से पहले तिलक लगाना चाहिए और चंदन लगाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि चंदनस्यत्मः पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अर्थात चंदन लगाने के बाद पवित्र पापनाशनम, मतलब जो हम अपवित्र हो रखे हैं वो पवित्र हो जाते हैं, और लक्ष्मी का वास हमारे घर पर हम पर बना रहता है, और आपदाओं को हल लेता है। जो हमारे ऊपर हमारे कष्ट दुखों को दूर करने के लिए चंदन लगाया जाता है। और उसके बाद बांधता हूँ मैं सबके ऊपर मूली, क्योंकि जहाँ पर भी पूजा होती है, जो भी पूजा करवाते हैं, तो पूजा से पहले मूली को बांधना पड़ता है और चंदन लगाना पड़ता है, ताकि हमारे कष्ट दूर हो जाएं। तो उसके बाद फिर से मैंने कर दी थी पूजा अपनी शुरू। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इनके घर पर काफ़ी रिश्तेदार आए हैं। तो फाइनली दोस्तों, पूजा ख़त्म होने के बाद करवाता हूँ मैं हवन, जिसके लिए मैं यहाँ आ रखा था। और जो हाथ में सामग्री थी मैंने सबको पकड़ाई, पीछे आगे। और जो घर नया बनता है, जो घर नया लिया है, और विवाह इत्यादि में हवन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता, और करना भी चाहिए।
ताकि हमारे जो क्लेश है, कष्ट है, वो दूर हो जाए। और जिनको पूजा पाठ इत्यादि अगर घर पर करना होगा तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, इस पर संपर्क करना ज़रूर। तो इस प्रकार से इनका हवन होता है, इस प्रकार से मैं हवन करवाता हूँ। तो अगर जिसको हवन पूजा इत्यादि करवानी होगी तो मैंने बता दिया है कि मैंने नीचे नंबर दे रहा हूँ, उस पर संपर्क करना ज़रूर। और फिर मैंने इन सबको अपनी अपनी जगह पर खड़ा किया, क्योंकि हर जगह पर जहाँ पर भी हवन किया जाता है तो जो लास्ट आहुति होती है उस पर खड़ा होना पड़ता है। और जो ये नारियल आपको सूखा हुआ हाथ में दिख रहा है, पहले इसको डालना होता, फिर उसके बाद जो लास्ट आहुति जो बची हुई होती सामग्री उसको डालना होता है। और लास्ट आहुति जो बची हुई थी, जो सामग्री बची हुई थी, उसको डालने के बाद कर दी है मैंने आरती शुरू। तो सभी लोग आरती कर रहे थे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये है मकान इनका जो नया बना रखा है, और ये अंदर के कमरे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बना रखे हैं। और हवन ख़त्म होते ही निकल गया था मैं अपने मंदिर को, जहाँ पर मेरा मंदिर है। जो मेरे को छोड़ रहे थे वो भैया नहीं थे, बल्कि वो रैपिडो उन्होंने बुला रखा था, बुकिंग करवा रखा था। और मैंने जाना था पटेल चौक पर, तो वो भी काफ़ी फेमस है पठानकोट में। तो ये कुछ मॉर्निंग का व्यू था, थोड़ी बहुत सुबह सुबह का। तो ये यहाँ की रोड है पठानकोट की। तो मैंने आगे टाइम जब आया था तो बताया था कि रोड क्रॉस और पार करनी पड़ती है या पड़ेगी। तो ये यहीं पर रोड है। तो ये है यहाँ का पटेल चौक, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों ये है सुबह वाली गली। तो मेरी शक्ल कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी। ये सुबह वाली गली है जहाँ से मैं और परवेश भैया आए थे सुबह, जब मैंने आप लोगों को बताया था परवेश भैया साथ में थे। तो ये है रेलवे लाइन फाटक जो मैंने सुबह बताया। तो फाइनली दोस्तों आता हूँ मैं अपनी वाली गली में जहाँ पर हमारा मंदिर है। तो ये थी मंदिर वाली गली। तो यहाँ पर थे भैया बगल वाले और उनके बेटे साथ में। तो ये कर रहे थे हाय, बोल रहे थे हाय। और फाइनली पहुँच गया था मैं मंदिर में, और महक आ गई थी अपने चाचा के मंदिर से वापस। तो ये है महक बैठी हुई। तो फाइनली दोस्तों देख लिया होगा आप सभी लोगों ने ब्लॉग। तो कैसा कैसा है कमेंट करके बताना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।